मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में, यानी कि सपना के ब्लॉग में। आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है सुबह के 7 बजे से। तो 7 बजे एक कैंडिडेट मेरे घर से चले गए हैं और घर की हालत आप देख सकते हैं। मतलब कुछ भी एक जगह पे नहीं है ना। ऐसा लग रहा है तकियों से मार हुई है रात में। सोने के बजाय इस पर कबड्डी खेली गई है बेड पे। बनाया ही बहुत ताकतवर है। तो चलते हैं, करते हैं फटाफट। फिर मैं गई भैया किचन में। किचन का हाल देखने लायक होता है। सुबह सुबह ऐसा लग रहा है कोई रात में फैलाता है, जैसे फेंक फेंक के। फिर मैं एक एक सामान जो जहाँ पे रखना होता है वो वहाँ पे रख के लाइन से सब सेटिंग करके पोछ के सारे सामान लगा के फिर मैं झाड़ के पावदान को सही जगह पे रख के फिर मैं किचन में लगी। भाई बर्तनों का पूरा सिंक भरा पड़ा हुआ था और इधर से उधर इतना फैला पड़ा था कि पूछो नहीं। भाई 3 लोगों की फैमिली, कोई देख के नहीं बोलेगा कि मेरी 3 लोगों की फैमिली है। काम ऐसे होता है कि जैसे 30 लोगों की फैमिली हो। धीरे धीरे फिर किचन का भी बहुत काम हो जाता है यार। फिर मैंने सब क्लीन किया आराम से जल्दी। फिर मैं वहाँ से आई रूम में। आप देख ही रहे होंगे रूम मेरा कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे इतना खूबसूरत रात में हो जाता है कि पूछिए मत भाई साहब। एक एक चीज़ों को सही से झाड़ के इतनी गंदगी निकलती है यार। इतनी गंदगी रात तो मैं कैसे फैल जाती। फिर मैंने सारा रूम सही किया। फिर बारी आई बॉटलों की। मेरी बॉटल्स गंदी हो गई थी। फिर मैंने उनको अच्छे से खूब रगड़ के साफ़ किया। खूब अच्छे से अंदर से बाहर तक खूब कायदे से क्लीन किया, क्योंकि लगभग 5-6 दिन हो गए थे उनको। मैं सोच ही रही थी मैं गर्म पानी करके फिर मैं अच्छे से साफ़ करूं। फिर मैंने किया अच्छे से। बॉटल अंदर से लेके बाहर तक खूब रगड़ के साफ़ करके खूब साफ से फिर मैंने सारी बॉटलें फिल करने के बाद उनको किनारे रखी। फिर बर्तन सारे लगाए एक एक करके सारे स्टैंड में। ऊपर क्लीन करने के बाद फिर नीचे की बारी आई। नीचे तो बहुत सारा सामान रहता है। एक एक सामान हटाने के बाद फिर मैंने कायदे से साफ़ किया। फिर मैं बाहर आई। सिंक भी मैंने खूब अच्छे से क्लीन किया, जो कि बाथरूम भी बहुत मेरा गंदा था। मैंने उसको भी खूब अच्छे से झमाझम साफ़ करके खूब अच्छे से क्लीन किया। फिर मैंने स्टार्ट कर दी पूरे घर की धुलाई। मैंने अच्छे से फिनाइल डाल के खूब अच्छे से धुलाई करी और वाइपर लगाया। फिर मैंने कायदे से उसको साफ़ कर दिया। मैं करती रोज़ ही ऐसे हूँ। पोछा जब भी लगता है जब मेरे घर में कोई नहीं होता। अगर कोई भी एक भी इंसान होता मैं पोछा झाड़ू नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे सुबह एकदम कायदे से सफाई करनी होती है। मेरी सफाई से मेरे घर वाले बहुत परेशान रहते हैं। उनके बीच में फिर आ गए चौकीदार वाले भैया। मैंने उनको पैसे दिए। सारी सफाई करने के बाद फिर बारी आती है कंफर्ट की, जो कि मैं रोज़ लगाती हूँ। इस समय मेरे घर में क्या, लखनऊ में मतलब बहुत ज़्यादा डेंगू है, तो मैं कंफर्ट ज़रूर लगाती हूँ। वैसे भी मैं सुबह शाम लगाती हूँ सफाई करने के बाद, क्योंकि बरसात से ही ऐसा है ना कि सीलन की वजह से घर में लगा देती हूँ। कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं और स्मेल भी नहीं आती है। बहुत ज़्यादा सीलन हो गई थी बरसात की वजह से। तो मैं साफ़ सफाई करने के बाद हमेशा मेरा नियम है, ऑल आउट भी चलता है, बट मुझे कंफर्ट ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो मैं कंफर्ट को रोज़ यूज़ करती हूँ, सुबह शाम दोपहर जब भी मुझे टाइम मिलता है। कच्चा दूध, अब मैं उसको धुलूँगी जाके, ब्रश करूँगी जाके, नहाऊँगी। फिर मैं पहुँच गई ऊपर सूर्यदेव को जल देने। फिर तुलसी माता को मैंने जल दिया, फिर पूजा किया। मैं ऊपर रोज़ जाती हूँ, तुलसी नीचे नहीं, मैं ऊपर ही जाती हूँ तुलसी माता को जल। फिर मैं नीचे आई। फिर मैंने पूजा किया। मैंने पूरे घर में धूप दिखाया, आरती दिखाई। आराम से चाय पीने आज लेट पी रहे हैं, बट ऐसे तो जल्दी हो जाता है। चाय पियो, आके चाय पियो। सुबह मेरी बिटिया कांड करके देखो क्या गई। सारे मसाले उसने एक में भर दिए। उसको पूरा उठा के बजा के देख रही, कह रही इसमें क्या क्या रखी हो। ऐसे पूरा बजा के देख रही हूँ। पूरे सारे मसाले पूरे एक में मिल गए। इसमें धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, नमक, हल्दी सब रहता है, बट इसमें अभी कुछ भी नहीं समझ आ रहा है इसमें क्या। इसे कांड करती है ना सुबह। और बस उससे इतना बोला था कि अपना जरा टिफिन उठाओ। 2 बजे वो आती है कि
इसके पापा खाएंगे जब वो आ जाएगी। उसके पहले वो खाएंगे नहीं, चाहे जितने बजे बना के रख दो तो थोड़ा हम भी वो हो जाते हैं ना, फ्री हो जाते हैं। इतनी जल्दी जल्दी नहीं रहता है, ऐसे ऐसे तो इतने टाइम तक तो चले जाते हैं लोग सब। ऐसे अब आज बृहस्पति रहता, हम लोग पूरा दिन गाड़ी से नाचते रहते क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना। अब के दिन के हफ्ते में 2 छुट्टियां पड़ गई तो आज इतना काम नहीं, क्योंकि 2 अक्टूबर को भी इनका ऑफ था तो काम हो गए थे मेरे सारे। वरना जो है 1 हफ्ते हम लोग वेट करते हैं, 1 हफ्ते जब इनका ऑफ होता है तो फिर सारे दौड़ भाग के सारे काम निपटाते हैं। जितने के और फ्रेश होके हमने कहा चाय पियोगे, कह रहे नहीं चाय नहीं पियेंगे, और फिर सो गए थे। अभी ये दोबारा सो के उठेंगे 11 बजे। मैं जगाती भी नहीं हूँ यार, एक दिन तो छुट्टी मिलती इन लोगों को। ब्लॉग में चाय ना उबले ऐसा हो नहीं सकता, देख रहे हैं। अब बताओ, देखो ये सही टैलेंट देखो, मेरी वीडियो के लिए नहीं, खुद की वीडियो के लिए है ये टैलेंट। मैं बोल दूंगी तो कहेंगे मत, तुम्हारे साथ मुझे शर्म आती है। ये देखिए, पहले जो कांड किया है पहले उसको समेटे, उसके बाद चाय नसीब होगी। मैं साथ में डाल लेती हूँ। फ्राई मैं कभी कभी करती हूँ, क्योंकि उसका भी रीज़न है। मैं प्याज नहीं खाती ना, तो मैं फिर फ्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत उलझन लगने लगती है। कटे मतलब मैं पिसा हुआ प्याज यूज़ करती हूँ, लगभग पेस्ट का ही यूज़ करती हूँ। कटे हुए प्याज का मैं, हस्बैंड का मन करता है कभी कभी फ्राई खाने के लिए तो मैं उनके लिए बना देती हूँ, बट ऐसे मैं जीरा से ही दाल छोंकती हूँ। और मैं रोटी सेकना सीखे हैं, सिर्फ बेलना नहीं सीखे हैं अभी तक। कह रहे सीखने की क्या जरूरत, बीबी है ना, ये नहीं। सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं अपनी लाइव भी करती हूँ। रोज़ का मेरा काम है, मैं करती हूँ। काम के बीच में भी मेरा लाइव भी चलती रहती है, मेरा काम भी होता रहता है, और आप लोग ज़रूर देखते रहिएगा, ठीक है। एक भी मेरा एपिसोड मिस मत करना। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, रात दिन यार मेहनत करती हूँ। जब टाइम मिलता है, सुबह शाम दोपहर मेरा लगा रहता है। दोनों काम 10 काम मैं एक साथ कर लेती हूँ। नंबर प्लेट लगा लिए नहीं। चाय नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग थोड़ा रील वील देख रहे थे फ़ोन में एक दूसरे की, वही समझ रहे थे। और LIC वाले भैया भी याद हम के थे, उनके बारे में भी बातें कर रहे थे। फिर मैं रेडी हुई, क्योंकि रेडी होके हम लोगों को थोड़ा जाना था काम से, काम के लिए निकली से गई, अपनी बेटी को स्कूल से लिया। फिर मैं मेडिकल स्टोर आई, थोड़ा मुझे दवाइयाँ लेनी थी, मैंने वो ख़रीदी सारी एक साथ। मैं सारे काम करके हो गई रेडी। मैं जा रही हूँ थोड़ा काम से पोस्ट ऑफिस। अच्छा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।